हेलो एंड वेलकम बैक टू गूगल एड्स मास्टर क्लास। दोस्तों इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो फ्रीक्वेंसी कैपिंग क्या होता है, इसका क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और इसका कैसे इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं गूगल एड्स के डैशबोर्ड पे। दोस्तों यहाँ हमने पिछले वीडियो में हमने सीखा कि डिवाइस टारगेटिंग कैसे करना है। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगला ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है फ्रीक्वेंसी कैपिंग का। ये फ्रीक्वेंसी कैपिंग क्या होता है, एक्चुअली आप ये डिसाइड कर सकते हो कि एक दिन में, एक हफ्ते में या एक महीने में जो आपका एड है वो सामने वाले को कितनी बार देखना चाहिए, वो झलक हो या उसका व्यू हो। व्यू और इंप्रेशन के बीच का डिफरेंस मैं आपको पहले समझा चुका हूं। इंप्रेशन यानी अगर वो ऐड आपके यूजर के स्क्रीन पे बस अपीयर भी हो जाए एक पल के लिए भी या एक पल से भी कम समय के लिए भी, तो वो इंप्रेशन कहलाता है। लेकिन व्यू क्या कहलाता है? व्यू तब कहलाता है जब आपका जो वीडियो ऐड है वो कोई पर्सन 30 सेकंड के लिए देख ले या 30 सेकंड से पहले वो अगर उस पर क्लिक कर दे, तो वो दोनों जो कैटेगरी है वो व्यू के अंदर आती है। ठीक है, तो अब आप ये डिसाइड कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी कैपिंग के अंदर कि आपको अपना कितनी बार ऐड एक आदमी को एक दिन के अंदर दिखाना है या एक वीक के अंदर दिखाना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरा भी ऐड जो है किसी भी आदमी को 2 बार से ज्यादा एक दिन के अंदर नहीं दिखना चाहिए। मतलब मैं किसी को इरिटेट नहीं करना चाहता। ओके, तो फ्रीक्वेंसी कैपिंग में यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, कैप इंप्रेशन फ्रीक्वेंसी, कैप व्यू फ्रीक्वेंसी। यानी कि आप इंप्रेशन कितनी बार उसको दिखने चाहिए एक दिन के अंदर, उस पर लिमिटेशन लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे टिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि इंप्रेशन कैप। मैं चाहता हूं कि किसी को भी 2 बार से ज्यादा मेरा ऐड नहीं दिखना चाहिए। तो ये पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी जो है पर डे की है कि पर वीक की है कि पर मंथ की है। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ पर डे। एवरी डे किसी को भी मेरा ऐड 2 बार से ज्यादा नहीं दिखना चाहिए। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज कर सकता हूँ, ऑल्सो किसी को भी मेरा ऐड एक हफ्ते में 6 बार से ज्यादा नहीं दिखना चाहिए। तो मैं इसको 6 बार करके पर वीक सेलेक्ट कर देता हूँ। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा तो मैं 7 कर देता हूँ। ठीक है, एक दिन में, हर हफ्ते में 7 बार से ज्यादा, ठीक है, और किसी भी दिन में 2 बार से ज्यादा किसी को भी मेरा ऐड गूगल दोस्त मेरे मत दिखाओ। ठीक है, ये हो गया इंप्रेशन। मैं कैप फ्रीक्वेंसी, व्यू फ्रीक्वेंसी भी कर सकता हूँ। व्यू मैंने आपको समझा दिया। व्यू यानी कि कोई भी मेरे ऐड का व्यू जो एक बार से ज्यादा एक दिन में ना देखे और एक हफ्ते में 5 बार से ज्यादा जो है वो मैं किसी को भी अपना ऐड का व्यू नहीं देना चाहता, मैं क्लिक्स नहीं करवाना चाहता सेम पर्सन से। एक्चुअली ये बात हो रही है सेम पर्सन की। मैं आपको क्लियर कर दूं अगर आपको कोई डाउट है तो एक ही आदमी को एक ही दिन के अंदर 2 बार से ज्यादा अगर आपको ऐड नहीं दिखाना है तो उसके लिए आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो 2 फ्रीक्वेंसी पर डे। एक ही आदमी को एक ही हफ्ते के अंदर मैं 7 बार से ज्यादा ऐड नहीं दिखाना चाहता। हर दिन का एवरेज एक मान के चले तो 7 बार से ज्यादा मैं अपना ऐड नहीं दिखाना चाहता, उसको बोर नहीं करना चाहता। इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं कि भाई एक दिन में 2 बार से ज्यादा नहीं दिखना चाहिए और हफ्ते में 14 बार से ज्यादा नहीं दिखना चाहिए। दैट्स बात बराबर। ओके, गॉट इट। ठीक है, इस तरीके से आप व्यू फ्रीक्वेंसी और व्यू कैपिंग कर सकते हैं। व्यू और इंप्रेशन के बीच का डिफरेंस आपको पता है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आप सिर्फ अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं तो इंप्रेशन भी आपके लिए मायने रखते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि सामने वाला हमारे ऐड को जाने, हमारे प्रोडक्ट को जाने, हमारी नई चीज को अच्छे से पहचाने, तो उसके लिए आपके लिए व्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप व्यूज की लिमिटेशन भी रख सकते हैं कि ताकि आपके व्यूज किसी को इरिटेट ना करें और इफेक्टिव रहें। तो दोस्तों इस तरीके से जो है फ्रीक्वेंसी कैपिंग काम करती है। फ्रीक्वेंसी कैपिंग आपको करना ही चाहिए। फ्रीक्वेंसी कैपिंग से आप लोगों के ऊपर पड़ने वाले आपके ऐड के इंप्रेशन, आपके ऐड के व्यूज को लिमिट कर सकते हैं। पर पर्सन एक दिन में कितनी बार आपका ऐड देखे, एक हफ्ते में कितनी बार देखे, एक महीने में कितनी बार देखे और कितनी बार से ज्यादा ना देखे, या आप डिसाइड कर सकते हैं। इस पे आप लिमिट लगा सकते हो। इसी के लिए ये जो है फ्रीक्वेंसी कैपिंग होता है। आई होप ये आपके बहुत काम आएगा और आपको ये समझ में भी आया होगा कि इसे कैसे करना है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।